नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। फिर उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मां गंगा के पवित्र घाट पर आखिर क्या हुआ था, आइए जानते हैं विस्तार से। वर्ष 2001 प्रयागराज। यह 12 वर्षों में होने वाले पूर्ण कुंभ का मेला था, जो हर बार की तरह धर्म, आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम लेकर आया था। यह कुंभ मेले का तीसरा दिन था और सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर चमक रहा था। चारों ओर गंगा मैया के जयकारे गूंज रहे थे। करोड़ों भक्त गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंचे थे। चारों ओर साधु संतों, तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का मेला लगा था और वही कई बड़े वीआईपी लोग त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करने में जुटे थे। इसी भीड़ के बीच एक वृद्ध साधु जिसका नाम शिवानंद था, हाथ में एक कमंडल, माथे पर त्रिपुंड लगाए और अपने कांधे पर एक पुराना चादर लिए गंगा में स्नान करने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे थे। साधु के चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में एक अज्ञात तेज था। ऐसा लगता था मानो वर्षों की तपस्या और साधना उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। शिवानंद हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाले एक सन्यासी थे। वे असाधारण जीवन जीने वाले एक परम संत थे, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य मात्र ईश्वर की सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया था। वर्षों तक हिमालय की कठिन परिस्थितियों में तपस्या करने के बाद उन्हें दिव्य प्रेरणा हुई थी कि इस कुंभ में स्नान करने से उन्हें मां गंगा का साक्षात्कार जरूर होगा। संत शिवानंद के लिए यह स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना का अंतिम चरण था। यह सब सोचकर जैसे ही संत शिवानंद गंगा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, पुलिसकर्मियों और आयोजकों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। संत जी ने जब रोकने का कारण पूछा तो पुलिस ने बताया कि उनके यहाँ स्नान करने से विशेष लोगों, वीआईपी जनों का धार्मिक स्नान आयोजन बाधित हो सकता है। आपको यदि स्नान करना है तो आपको इन लोगों के जाने का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले आप स्नान नहीं कर सकते हैं। शिवानंद ने शांत स्वर में पूछा, क्या गंगा स्नान केवल विशेष जनों के लिए है? क्या यह आम भक्तों की मां नहीं? उनका जल सबके लिए समान है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। भीड़ के दबाव और नियमों के कारण पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें संगम से पीछे हटा दिया गया। इस घटना ने शिवानंद के मन को गहराई से व्यथित कर दिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवानंद भीतर से बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया। वह चुपचाप किनारे बैठ गए और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। ध्यान करते हुए शिवानंद ने मां गंगा का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, आपने ही मुझे यहाँ बुलाया है। यदि आज मैं आप तक नहीं पहुंच पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप तो सबकी माता हैं, आपके आशीर्वाद से ही सृष्टि चलती है। आज मुझ जैसे साधु को आपके पवित्र जल में स्नान का अधिकार नहीं है। यह संसार कैसा अधर्मपूर्ण हो गया है। यदि आप वास्तव में इस सृष्टि की माता हैं तो कृपया मेरे इस विश्वास का उत्तर दें। उनके भीतर वेदना थी, लेकिन उनका आह्वान प्रेम और समर्पण से भरा था। शिवानंद की यह पुकार आकाश में गूंज उठी और आसपास के लोग उनकी इस साधना को देख स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बन गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं गंगा माता उनकी पुकार सुनने आई हो। अचानक आकाश में बादल छा गए, सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई और गंगा का पानी असामान्य रूप से तेजी से बहने लगा। संगम के पास मौजूद लोग पानी के तेज प्रवाह को देखकर सहम गए। लेकिन इस उफान के बीच गंगा के मध्य में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ।
जल के बीच से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उसमें एक दिव्य स्त्री का धुंधला सा स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा माता थी। गंगा माता ने साधु शिवानंद की ओर देखते हुए कहा, वत्स, यह सत्य है कि आजकल धर्म का पथ कठिन हो गया है, लेकिन तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे यहाँ प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। तुमने मुझे पुकारा है और मैं तुम्हारी तपस्या का उत्तर देने आई हूँ। गंगा माता ने अपनी अंजलि से जल लिया और शिवानंद के ऊपर छिड़क दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्नान यहीं संपन्न हो गया है, लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं यहाँ उन सभी के लिए आई हूँ जो अपने जीवन में सच्चे समर्पण और भक्ति के साथ धर्म का पालन करते हैं। उसी क्षण शिवानंद के शरीर से दिव्य ज्योति निकलने लगी। वहां पर उपस्थित भीड़ यह सब देख रही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इस कलयुग में भी इस प्रकार का चमत्कार हो सकता है। चमत्कार को देखकर वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों ने साधु शिवानंद से क्षमा मांगी। आयोजकों ने भी गलती स्वीकार की। शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा माई केवल पानी का स्रोत नहीं है, वह जीवनदायिनी है, वह माँ है। जो भी व्यक्ति यह समझ जाता है वही माँ गंगा का सच्चा भक्त बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, कुंभ केवल स्नान करने का मेला नहीं है, यह आत्मा को निर्मल करने का अवसर है। गंगा मैया केवल विशेष जनों के लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए है। हमें अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर सच्चे श्रद्धालु बनना होगा। यदि हम एक दूसरे को इस प्रकार रोकेंगे तो धर्म का अर्थ ही खो देंगे। इसके बाद गंगा का प्रवाह शांत हो गया। साधु शिवानंद ने स्नान किया और उनके स्नान के साथ ही गंगा का पानी पहले से अधिक निर्मल और पवित्र हो गया। संगम के पास मौजूद लोग गंगा माता का जयकारा लगाने लगे। यह घटना कुंभ मेले का केंद्र बन गई और साधु शिवानंद की कहानी चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें देखने और उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे, लेकिन शिवानंद ने किसी को अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने कहा, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, यह सब माँ गंगा की कृपा है। हमें केवल उनके प्रति प्रेम और समर्पण रखना चाहिए। साधु शिवानंद उस दिन के बाद कहीं अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी कहानी तभी से हर कुंभ मेले में सुनाई जाती है। यह कथा हर श्रद्धालु को सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, समर्पण और समानता का भाव हो। मित्रों, कहा जाता है कि इस घटना के बाद कुंभ मेले में गंगा का जल और अधिक पवित्र हो गया। वैज्ञानिकों ने भी पाया कि गंगा के पानी में कुछ विशेष परिवर्तन हुए हैं। तभी से श्रद्धालु इसे गंगा माता का चमत्कार मानने लगे। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म किसी को रोकना नहीं बल्कि सभी को समान रूप से स्वीकार करना है। तो प्रेम से बोलिए, जय मां गंगा, हर हर गंगे।